अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और स्पेशली हज 2026 से रिलेटेड जितनी अब तक इन्फॉर्मेशन रिसीव हो चुकी हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे और हज की एप्लीकेशंस तो स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे मुतालिक तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में हज अदा कर चुके हैं उनका भी हज भी, और हज 2026 में जो लोग हज अदा करना चाहते हैं उनको अल्लाह ताला एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और अल्लाह ताला उनको खैर साथ लेके जाएँ और साथ खैर के साथ खुशियों के साथ वापस लेके आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं हज 2026 के लिए। जो एप्लीकेशंस 4 अगस्त से स्टार्ट हो गई हैं, आज है 5 अगस्त, तो आज दूसरा दिन है एप्लीकेशंस का। कुछ देर में शाम तक तकरीबन पता लग जाएगा कि पहले दिन कितनी दरखास्तें जमा हुई हैं। बट हज का उतना अब ट्रेंड रहा नहीं है। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ट्रेंड की मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले लोग ये फरीज़ा समझ के अदा करते थे, लेकिन अब क्योंकि एक्सपेंसिव इतना कर दिया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से, तो अब बहुत से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर भी जो लोग नियत रखते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा फरमाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तमाम तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास आपका CNSC यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और अगर शनाख्ती कार्ड इस वक्त नहीं है, गुम हो गया है या आपने अप्लाई किया हुआ है रिन्यू होने के लिए, तो उसका जो कूपन है, जो रसीद मिलती है, वो आपके पास होनी चाहिए। या आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है, तो कुछ लोग यानी कि गवर्नमेंट के हल्के ये बता रहे हैं कि 26 नवंबर 2026 तक हो, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि 1 दिसंबर 2026। तो आप सेफ साइड 1 दिसंबर 2026 तक की आपकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगर उससे पहले पहले आपका कौमी शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो आप उसको फ़ौरन रिन्यू करवा लें और फास्ट ट्रैक पे रिन्यू करवाएं, ताकि आपके एप्लीकेशन में किसी भी किस्म की रुकावट ना हो। इसी के साथ आपके पास जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, यानी कि जो आपके वारिस होते हैं, और वो वारिस की इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है कि खुदा न खास्ता अगर हज के दौरान किसी हाजी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान में मौजूद जो भी लोग होंगे, जो उनके वारिसीन होंगे, उनको इत्तला दी जाए तो उनकी तमाम तर डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। उनका भी कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी और उनका एक्टिव मोबाइल नंबर वो भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख के जाइएगा कि जो आपका वारिस होगा वो कौन होगा। फिर हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट की। तो आपका जो पासपोर्ट है वो भी 26 नवंबर या 1 दिसंबर 2026 तक उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगर वो पहले एक्सपायर हो रहा है तो आपने उसको फ़ौरन फास्ट ट्रैक पे रिन्यू करवा लेना है, या अगर नहीं बनवाया तो आप उसको एप्लीकेशन देके फास्ट ट्रैक पे बनवा लें। फ़िलहाल रसीद पासपोर्ट की वो भी चल जाएगी। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी फ़िलहाल सिर्फ कॉपी चाहिए होती है। ओरिजिनल पासपोर्ट तब लिया जाएगा जब आपके वीज़ास प्रोसेस हो रहे होंगे। ठीक है जी, ये तो बात होगी। अब कुछ बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस कितने हैं। इसमें 2 पैकेजेस हैं, एक लॉन्ग हज पैकेज है और एक शॉर्ट हज पैकेज है। लॉन्ग जो है वो 40 से 42 दिन का होगा और शॉर्ट जो है वो 20 से 25 दिन का होगा। तो एक्सपेंसेस का जो अभी तक तखमीना लगाया गया है, यानी कि जो एस्टिमेट लगाया गया है, वो ऑलमोस्ट 11,50,000 से 12,50,000 के करीब है। और इस दफ़ा आपको कुर्बानी की रकम जो दूसरी किस्त होगी, जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, उसके साथ कुर्बानी की रकम हर हाल में देना होगी। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रूल नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है पाकिस्तान पर भी। ठीक है, तो अब पहले लोग अपनी मर्ज़ी से अपने पैसे खुद खर्च करके कुर्बानी कर लेते थे, बट इस दफ़ा ये ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं होगी। वहाँ पर सऊदी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है। ठीक हो गई बात। ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ जो पहली किस्त होगी वो तकरीबन 5-5.5 लाख की होगी और दूसरी किस्त उसी के मुताबिक सेटल की जाएगी। अब इसके साथ पिछले साल भी लोगों को ये फैसिलिटी दी गई थी कि अगर आप डबल बेड या ट्रिपल बेड का रूम लेना चाहते हैं सेपरेटली तो वो भी देना पड़ेगा। बट अभी उसकी डिटेल्स नहीं आई। वो सेकंड इंस्टॉलमेंट जब आप दे रहे होंगे तो उस वक्त आप दे सकते हैं। बट मेरा मशवरा यही होगा कि जैसे बाकी लोग जा रहे हैं आप भी वैसे ही जाएँ, सेपरेट रूम्स के चक्कर में ना पड़िएगा। उसमें अक्सर मिसमैनेजमेंट हो जाती है और फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि रूम नहीं मिला, हमें रूम नहीं मिला। तो आपने इस तरह की किसी चीज़ में एक्टिविटी में नहीं पढ़ना, मेरा मशवरा यही है। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट आपको मैं डॉक्यूमेंट बताता चलूँ, आपके पास 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड ब्लू हो, और वो भी आपसे ली जाएंगी। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो एक्टिव बैंक अकाउंट हो। ये ना हो कि वो बहुत अरसे से आपने यूज़ ना किया हो और वो डोरमेंट हुआ हो या डिसएक्टिवेट कर दिया गया हो बैंक की तरफ से। आपका एक्टिव बैंक अकाउंट हो और कोशिश ये करें कि अपना ही बैंक अकाउंट हो, किसी और बंदे का बैंक अकाउंट ना हो। उसकी वजह ये है कि जब अगर कोई रकम वापस आनी है
खुदा न खास्ता आप नहीं जा पा रहे या हुकूमत ने कोई डिस्काउंट दिया है, अगर वो वापस मिलना है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो वो आपके ही अकाउंट में आए, वो किसी और के अकाउंट में ना जाए। ठीक है, इसी तरह वारिस का भी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो वो जो आप नेक्स्ट ऑफ किन की ऑप्शन देंगे उसमें उनका भी एक्टिव बैंक अकाउंट हो। और अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो बैंक में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप जाकर अपना बैंक अकाउंट फ़ौरन ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, ये तमाम तर तफसीलात थी। और अगर किसी के पास बैंक अकाउंट की फैसिलिटी नहीं है तो वो कोई ना कोई बैंक में जाकर अपने जो बैंक डिटेल्स हैं वो एक्टिव यानी कि करवा सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो 14 बैंक हैं, जिसमें मिज़ान बैंक, बैंक अल-फलाह, UBL, HBL, MCB, नेशनल बैंक, ये तमाम जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उसमें आप तमाम बैंक इस्लामी है और दुबई इस्लामी है, ये तमाम बैंक्स में जाकर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ये तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ जाकर जमा करवा सकते हैं। इसके मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे उसके बारे में मालूम होगा या मैं कहीं से कंफर्म कर सकूँगा तो आपको मैं कंफर्म करके ज़रूर बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।